Assalamualaikum viewers, welcome to GS Academy and YouTube channel. So students, I hope all of you will be very well. तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका एक एक क्वेश्चन के आगे जो पार्ट्स होते हैं उनको भी मैं आपको एक एक पार्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। आज जो है हम चैप्टर नंबर 7 का आगाज करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। बच्चों पहले तो मैं आपको इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। पहले नंबर पे ये जो चैप्टर है ना, अब वो आप 10th क्लास में, आगे आपने जाना है इंटर में, ठीक है। जो भी आप आगे फील्ड सेलेक्ट करोगे, मैथ्स की, कंप्यूटर की, स्टैट्स की, जो भी, अगर आप मैथ्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये क्लास 10th में ये वाला जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि आगे जितनी भी मैथ्स है ना, वो समझ लो फर्स्ट ईयर में जो है वो इसी से ही रिलेटेड है। इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना, इसी तरह के आगे वो क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन का तो आपको पता है, तारुफ उसके बारे में बताया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मेन वर्ड ये वाला ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ये नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ट्रिग्नो यानी कि ट्राइंगल, ट्रिग्नो ट्राइंगल, मैट्री मेजरमेंट होता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड छुपे हुए हैं। एक छुपा हुआ है जी ये वाला, इसका मतलब हो गया ट्राइंगल, ठीक है। और ये वाला जो है ये हो गया जी मेजरमेंट, मेजरमेंट्स। यानी कि इससे हमें क्या पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है, मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, के ट्राइंगल की मेजरमेंट्स। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ऐसे ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें देखो आपके पास जो है मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि ए टू जी कंसेप्ट क्लियर हो। साइड्स और लेंथ्स और एंगल, ठीक है। अब देखो इसमें ये एंगल भी आ रहे हैं, ये एंगल है, ये वाला एंगल है, और एक ये एंगल है, ठीक है। और इसकी साइड्स, ये इसकी साइड 1 2 और ये 3, और उसके बाद ये लेंथ जो है यानी ये कितने सेंटीमीटर है या कितने मीटर है वो इसकी लेंथ कंसिडर की जाती है। तो ट्राइंगल की मेजरमेंट, साइड्स, एंगल, लेंथ, इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री ये आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपके पास ब्रांच ऑफ मैथ्स, मैथ्स की जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इस नक्शे को आपने माइंड में रखना है, इसी नक्शे को माइंड में रखते हुए हम जो है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब ये एक्सरसाइज जो 7.1 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल आपने बनाना है, ये तो आपने वो 5 क्लास में भी सीखा होगा कि 30 डिग्री का एंगल बनाना है। उसमें क्या होता था, आपके पास डी होती थी या कंपास होती थी, उससे जो है वो आप एंगल ड्रॉ कर लेते थे। अगर आपके पास डी, वैसे डी और कंपास पेपर में अलाउ हैं, आप लेकर जाएं और बनाएं अगर आता है ये क्वेश्चन। तो वैसे ये क्वेश्चन ज्यादातर ना एमसीक्यूज में आते होते हैं। अच्छा, तो इसका एंगल बनाना है आपने, तो इसके लिए मैं जो है देखो बच्चों, आपके पास ना ये कुछ एक्सिस होते हैं ऐसे, ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव। ये मैंने ऊपर ना वो डैश सी लगाई है, इसका मतलब है नेगेटिव। और ये होता है वाई नेगेटिव एक्सिस और ये वाई पॉजिटिव एक्सिस। इस तरह आपके पास बच्चों ये एक्सिस होते हैं। अब इसमें यहाँ पे तो ये पॉइंट है ना 0 देखो ये एंगल ड्रॉ करना है आपने 30 डिग्री। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं जब भी आपने एंगल ड्रॉ करना है। वैसे तो आप छोटी क्लासेस में जो है वो इस तरह एंगल ड्रॉ करते आए ना, एक ऐसे लाइन लगाते होते थे
और अगर यहाँ पे डी रखते थे तो इस तरफ से काउंट करते थे, और अगर यहाँ पे डी रखते थे तो जो है वो इस तरफ से काउंट करते थे। ऐसे जो है वो आप एंगल ड्रॉ करते थे ना कि 30 डिग्री का एंगल जो है वो अगर यहाँ रखते थे तो ऐसे यहाँ पे आ जाता था और इसको आप कह देते थे यहाँ पे 30 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे आप जो है वो इस तरह क्वाड्रेंट खाने बना के ना ऐसे फिर ड्रॉ करोगे। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये लाइन है परपेंडिकुलर इसके, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, ये देखो ये एंगल कितना है 90 का। तो यानी कि हमें ये पता लगा कि ये अगर 0 है तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और 90 ये है तो ये वाला भी पूरा कितना है 90, क्योंकि ये देखो ये लाइन और ये लाइन ये परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, 90 ये टोटल कितने हो गए 180। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 180, यानी कि 0 90 180 और 90 ये वाला 180 में 90 ऐड किए 270, तो ये कितना आ गया 270। ठीक है, और फिर 90 ये वाला जब इसमें ऐड करोगे तो यहाँ तक जब एक बार आप घूम के आओगे उसी जगह पे तो कितना एंगल हो जाएगा 360। ठीक है, अब वो कहता है आपने ना ये एंगल ड्रॉ करने हैं ये 30 डिग्री। अब देखो बच्चों 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है 0 और 90 इस खाने में आ रहा है ना 30 डिग्री, तो इसके सेंटर में तो 45 है, आपको ये भी पता है। 30 डिग्री ड्रॉ करना है तो 45 से थोड़ा सा पहले होगा, तो आपने जो है मैं अंदाजे से यहाँ पे ना ऐसे लाइन लगा दी है कि ये आपका एंगल कौन सा है 35, यानी कि यहाँ तक 35। ठीक है, ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट सिंपल। मेन चीज़ मैंने इसमें आपको यही बतानी थी, ये 0 90 180 270 360। ठीक है, ये मैं कैसे चलाऊं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक होती है ना आपके पास ये ऐसे यहाँ पे लिखा होता है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे, तो घड़ी किस तरफ चलती है इस तरफ। ठीक है, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, लेकिन हम जो है वो यहां से ऐसे चले हैं उल्टा, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये वर्ड्स भी ना आपने माइंड में रखने हैं क्योंकि ये आगे ना यूज होने हैं। अगर मैं घड़ी की सिमत को चलूंगा तो वो क्लॉकवाइज होगी, अगर इसके ऑपोजिट चलूंगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो है 22 होल 1/2। यहाँ पे कर लेते हैं 22 होल 1/2, यानी कि बेसिकली ये जो एंगल है ना ये इतना है 22.5 डिग्री। तो ये आपने ड्रॉ करना है। इसी तरह यहाँ आप ये क्वाड्रेंट बनाएंगे ऐसे, ये बन गए क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव और ये वाला वाई नेगेटिव। ठीक है, ऐसे बना के, और आपको पता है कि ये 90 है, ये 180 90 180 270 और 0 और नीचे 360। तो आपने 22.5 डिग्री ड्रॉ करना है। तो देखो वो कहाँ पे आएगा इस एरिया में, इस खाने में, तो इसके सेंटर में 45 है, तो आपने जो है 22 का ड्रॉ करना है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे। तो ये एंगल कितना होगा 22 होल 1/2। तो इस तरह से बच्चों आपने एंगल ड्रॉ करने हैं। अब मैं आपको आगे फर्दर पार्ट्स इसके करवाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं ये ग्राफ एक ही बड़ा सा बना लूँगा, उसी पे ही सारे एंगल्स ड्रॉ कर दूंगा। तो इसको पहले आप नोट कर लें जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें इसका पार्ट 3 है 135 डिग्री। ये मैंने ना दो बनाए हैं ग्राफ। ठीक है, अब दो किस लिए बनाए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अब हमने ड्रॉ करना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ, ये एंगल तो यहाँ पे 0 है ना, जब यहाँ तक आएगा तो ये कितना बन रहा है 90। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 90 डिग्री, और ये 90 मिला के कितना हो गया 180, फिर 90 ये वाला मिलेगा तो हो गया 270, फिर 90 ये मिलेगा तो कितना हो गया 360। ठीक है, अब हमने एंगल ड्रॉ करना है 135 डिग्री का। तो देखो 135 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा क्योंकि ये 0 से 90 तक है और ये 90 से 180 है, तो 135 इनमें आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, इनके दरमियान में, तो मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से एंगल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो एंगल स्टार्ट मैंने कहाँ से किया 0 से, यानी कि यहाँ से
और क्या किया 135 डिग्री। इसको मैं ज़रा सही करके बना देता हूँ। लेंज इनके सेंटर में आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल हो गया 135 डिग्री। तो ये बच्चों इसका आंसर है। उसके बाद इसका फोर पार्ट है 225 डिग्री। 225 डिग्री। अब ये ड्रॉ करना। अब ये कहाँ पे आएगा, देखो 225 कहाँ पे है, इस खाने में आएगा, ठीक है, यानी कि इनके सेंटर में, इस बॉक्स में। तो मैं इसको जो है वो रेज कर रहा हूँ। ये आपने देख लिया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आ गई इसकी बारी नेक्स्ट की। 225 इसमें आ रहा है, तो यहां से स्टार्ट करना है। पहले ड्रॉ कर लो ना, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये कितना बन गया 225 डिग्री। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया, ये एंगल ड्रॉ हो गया। उसके बाद इसका पार्ट 5 है, उसमें कहता है -60 डिग्री। पार्ट 5 जो है वो आ गया -60 डिग्री। अब बच्चों पहले उसने सारे पॉजिटिव एंगल दिए थे, अब मैंने ये वाला जो बनाया ना, ये ग्राफ, ये नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव किस लिए है, देखो नेगेटिव में बच्चों आपने ये जो पॉजिटिव था इसमें तो चले थे ना आप एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में, यहां से ऐसे को। अब जो नेगेटिव एंगल ड्रॉ करने हैं ना, उसके लिए आपने क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, यानी कि इस तरह से। तो जब आप यहां से पहले ऊपर गए थे, अब ऊपर नहीं जाना, नीचे आना। ये 0 है, ठीक है, ये एंगल कितना है 0। यहां से यहां तक ये वाला कितना हो गया 90, यहां से यहां तक 270, यहां से यहां तक, सॉरी ये आ गया 180, क्योंकि ये 90 है, माइनस का ये माइनस का 180 हो जाएगा ना, ये लाइन 180, और ये हो गया 270, और ये वापस आओगे तो 360 माइनस का, ठीक है। अब एंगल ड्रॉ करना -60 डिग्री, तो -60 इनके दरमियान में आएगा ना, इनके दरमियान 45 है, 45 आ रहा है यहाँ पे ये एंगल, लेकिन हमें चाहिए 60 का, तो इसलिए हम थोड़ा सा और इसको तिरछा कर देंगे ताकि ये 60 डिग्री का लगे। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन गया -60 डिग्री। तो माइनस वाले जो हैं उनको आपने क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है, और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज। वो मैंने लिख दिया, क्लॉकवाइज इस तरह को, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह को। जी बिल्कुल। और उसके बाद है -120 डिग्री। पार्ट 6 है -120 डिग्री। अब देखो -120 कहाँ पे आएगा, माइनस वाला वो ये खाना है हमारा। तो यहाँ तक 90 से यहाँ तक 180, तो -120 इनके दरमियान आएगा, तो यहाँ पे हम जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये आप ना नोट करते जाएं साथ साथ, ये मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे ग्राफ बनाना पड़ रहा है। तो जो है वो यहाँ पे आएगा तकरीबन, ये मैं चलाऊँ क्लॉकवाइज -120 डिग्री, ऐसे आपने लिख लेना। उसके बाद इसका पार्ट 7 है -150 डिग्री। -150 है जी। अब इसको आपने, अब ये भी माइनस वाला है तो जाहिर है इसी में ड्रॉ होगा। तो देखो ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लेना जी बच्चों। -150 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक 90 है, यहाँ तक 180 है, तो इनके दरमियान आएगा। तो इनके दरमियान तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने ये ड्रॉ कर देना जी -150 डिग्री। सिंपल सा आंसर है इसका। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस खाने में आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नेगेटिव में ये जो पॉजिटिव है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना, मैं आपको इसका डिटेल से बताता जाऊंगा क्योंकि इसके आगे क्वेश्चंस आने हैं। आगे लास्ट पार्ट है -225। -225 डिग्री इसको ड्रॉ करना है। तो ये भी माइनस का है, जाहिर है इसी में ही आएगा। तो देखो -225 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो तो यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270, तो जाहिर है इनके दरमियान आ रहा है ना। तो आपने ये यहाँ से ऐसे एंगल ड्रॉ कर देना। पहले ये एंगल बना लो, यहाँ पे आएगा ऐसे, और शुरू आपने यहीं से करना है 0 से, ठीक है, क्योंकि ये 225 डिग्री का ड्रॉ करना है ना, तो जाहिर है 0 से ही ऐसे ड्रॉ होगा ना। और ये आपका क्या आ जाएगा -225 डिग्री।
तो ये था जी बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट्स। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। अब जो आगे क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। तो अब चलते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म। लें जी, क्वेश्चन 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको आपने करना है जी मेजर ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 45 डिग्री और 30 मिनट। इस पूरे को आपने पहले तो एक यूनिट में करना है। ठीक है, एक इसमें मिनट भी है और एक डिग्री भी है, चाहे इसको एक में कर लो, डिग्री में कर लो। ठीक है, और उसके बाद इसको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। तो देखो बच्चों, अब अगर ये 30 मिनट्स है ना, अगर ये डिग्री में हो जाए तो हम इसको सॉल्व करके डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें ये सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ डिग्री क्या होती है, मिनट क्या होता है। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें आगे उसने सेकंड का यूज भी किया है, इस तरह की ना 2 डैश आगे डाली हुई हैं, तो इसका मतलब होता है सेकंड। पहले मैं आपको इनका कंसेप्ट क्लियर कर दूं बच्चों। ये आपके पास ना एक सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल में आपको पता है टोटल एंगल कितना होता है, 360 का। ठीक है, यानी कि मान लो कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से आप जो है जब ये पूरा कंप्लीट करोगे ना तो ये 360 बनेगा। यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में ना आप यूं डिवाइड करोगे 1 डिग्री करके, तो ये वाला जो होगा ना 1 डिग्री, ये जो हिस्सा होगा इसको बोला जाएगा डिग्री, 1 डिग्री। यानी कि ये आपका ये सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस का जो एक पार्ट्स होता है ना, सर्कमफेरेंस में टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, तो उनमें जो एक पार्ट है 1 डिग्री है, वो आपका 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ना 1 डिग्री, ये जब आगे करोगे ना तो ये ऐसे बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ। अब ये आ गया 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के जब आप आगे जाओगे ना, इसके आप 60 पार्ट्स करोगे इक्वल, इस तरह से ऐसे ऐसे ना 60 पार्ट्स करोगे, तो जो 1 पार्ट्स होगा ना वो आपका 1 मिनट कहलाएगा। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि जो डिग्री है, अगर उसको हमने जो है, ये देखें, ये मैं इसका एक पार्ट लेता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा ना आगे को। ठीक है, ये वाला हिस्सा डिग्री और ये वाला हिस्सा मिनट। अगर आपने मिनट से डिग्री में जाना है तो जो है 60 से डिवाइड करना है, और अगर ये आपका डिग्री है ना, ये हिस्सा अगर डिग्री से मिनट में जाना है तो तब आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो अब ये क्वेश्चन है, पहले तो आपने इसको एक यूनिट में करना है। ये मिनट है, मिनट से मुझे जाना है डिग्री में, तो मिनट ये है ना, यहाँ से मैं इस तरफ को आ रहा हूँ, बड़ी चीज़ की तरफ, तो जो है वो मुझे डिवाइड करना होता है किससे, 60 से। अच्छा जी, सॉल्व 45 डिग्री और ये 30 है, प्लस, अब प्लस क्यों आया ये भी मैं आपको बताता हूँ, और ये 30, ये मिनट है, मिनट को डिग्री में करना है तो 60 से डिवाइड, और ये मिनट की जगह ऊपर क्या आ गया, डिग्री आ गया। ठीक है, अब 45 डिग्री प्लस 30 को डिवाइड करना है 60 से, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप उस पर कीजिएगा तो आपको आंसर देगा 0.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ यूं भी कह लो 0 0 से कट हो गया, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 हाफ होता है, यानी कि 0.5। अब आप इनको ऐड कर दो, 45.5 डिग्री। अब आप देख सकते हो एक ही यूनिट में हो गया डिग्री में, और इसको करना किस में था, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म वो होती है जिसमें पॉइंट आता है, तो आप देख सकते हो डिग्री में हो गया और इसमें कौन आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। ये कौन सी फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे इसका पार्ट 2 है, वो भी करते हैं। कौन सा है जी, 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। अब देखो बच्चों, ये आ गया डिग्री, इसको मैंने आगे बढ़ा करके लिखा है, और उसके बाद ये आ गया मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यानी कि ये वाला पार्ट है ना अगर आपका, तो इसको आप जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना तो आपका 1 सेकंड बनेगा। वो क्या बनेगा, इसको मैं और आगे ले जाता हूँ, क्या बन जाएगा वो, 1 सेकंड। ये आ गया डिग्री, ये आ गया मिनट, ये आ गया सेकंड। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गई होगी।
तो अब इसको आपने करना है जी डिग्री मिनट सेकंड, 3 उसने यूज किया है ना, डिग्री मिनट सेकंड, इसको पहले 1 यूनिट में करो, ठीक है, एक फॉर्म में लेकर आओ। तो ये पहले डिग्री में ले आते हैं 60 डिग्री। अच्छा मैं आपको ना यहाँ पे वो प्लस का बता रहा था, देखो बच्चों ये प्लस मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये वाला जो है ना मिनट, ये जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम जो है वो फिर इस डिग्री में ऐड करके 1 यूनिट बना सकें, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने ऐड किया 1 यूनिट बन गया। इसी तरह इनमें भी प्लस 30, ये मिनट है, मिनट से मुझे किस में जाना है, डिग्री में, तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी डिवाइड किया ना ऐसे, और ऊपर आ गया डिग्री, आगे फिर प्लस, आगे है 30 सेकेंड। अब मुझे सेकंड से किस में आना है, डिग्री में, उसके लिए पहले मैं सेकंड से आऊंगा मिनट में, फिर मिनट से आऊंगा डिग्री में। तो सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और फिर मिनट से डिग्री में आने के लिए अगेन 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मिनट था ना, मैं डिग्री में आया 60 से डिवाइड किया, ओके, यानी यूं समझ लो यहाँ पे 1 लाइन थी तो 60 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 लाइन्स आ गई हैं तो डबल 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यूं 60 इंटू 60, और ये किस में हो गया, डिग्री में। अब आप जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आंसर आ जाएगा 60, 0 0 से कट, 3 1 3 3 2 6, जब डिवाइड किया तो 0.5 डिग्री। इसी तरह इसको करो, ये 0 इस 0 से कट हो गया। अच्छा बच्चों आप इसको ना यूं भी कर सकते हो, 30, 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 120, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 120 से, या 30 डिवाइडेड बाय 3600 कर लो, कैलकुलेटर अलाउ है तो वो आपको बच्चों आंसर देगा इसका जो है 0.083 डिग्री, 0.083 डिग्री। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ये डिग्री में आ गया, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका पार्ट 2 जो कि इजी था। आप देख सकते हैं इसमें कि जो मिनट सेकंड था उसको डिग्री में किया, फिर सबको ऐड कर दिया, आंसर आ गया। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है 3, उसको भी करते हैं। आगे लास्ट पार्ट है इसका 3 125 डिग्री 22 125 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकेंड, ये है जी बच्चों। अब इसको करेंगे, इसके लिए उसी तरह सॉल्व 125, ये डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकंड है, पहले इन सबको डिग्री में कर लेंगे, तो प्लस इसको डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड, और ये मिनट से डिग्री में आ गया, फिर 50 सेकंड है, इसको भी डिग्री में करने के लिए ये सेकंड है, पहले मिनट में जाएंगे फिर डिग्री में आएंगे, तो यानी कि डबल 60 आएगा, और ये किस में हो गया कन्वर्ट, डिग्री में, 125 डिग्री। अब 22 को 60 से डिवाइड करो, कैलकुलेटर अलाउ है तो वो आपको आंसर देगा बच्चों 22 डिवाइडेड बाय 60 0.37 डिग्री, 0.37, और ये डिग्री एज इट इज। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, ये जो है ना इसको यूं लिखा जा सकता है, ठीक है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करके 3600 आ गया। अब 50 को डिवाइड कर दो 3600 से, तो आपके पास इसका आंसर आएगा बच्चों 0.0139, और ये डिग्री एज इट इज। अब आप देख रहे हो ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया। जब ऐड करोगे तो 125.3839, और ये डिग्री। तो यूं बच्चों आप देख सकते हो इसमें कि ये क्वेश्चन को हमने डिग्री में कर दिया, 1 यूनिट में कर दिया, और किस में किया है, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें पॉइंट आता है, इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें भी पॉइंट आ रहा है, इसमें भी पॉइंट आ रहा है, और इसका यूनिट भी एक ही है जो कि डिग्री है, ठीक है, डिग्री के फॉर्म में किया है ना।
तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें उसने ये दे दिया, ठीक है, यानी कि डिग्री जो है ना उसने दे दिया। वो कहता है आपने अब ये क्वेश्चन बनाना है, डिग्री दे दी है, क्वेश्चन बनाना है, वेरी सिंपल। यानी कि इसका अब उलट है। यहां हम क्या करते थे, 60 से डिवाइड, जब वापिस आना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे डबल 60 से हम क्या करते थे, डिवाइड। जब यहां से वापिस आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आंसर आ जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डीएमएस फॉर्म, डिग्री मिनट सेकंड की फॉर्म में लिखना है आपने। अब ये क्वेश्चन आपको उसने दिया है जस्ट डिग्री में, लेकिन उसने किस में दिया है, डेसिमल फॉर्म में, 47.36 डिग्री। पहले नंबर पे आपने इसको डिग्री में, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड में करना है। लेकिन ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि वो डेसिमल में नहीं रहना चाहिए। अब देखो, अगर हम इसको डिग्री में करते हैं, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, लेकिन ये डेसिमल में नहीं रहना चाहिए, इसके साथ पॉइंट नहीं होना चाहिए। डिग्री में वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको यूं कर दूं, 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा ना, कैलकुलेटर अलाउ है, आप उस पर ऐड करें तो ये आंसर आ जाएगा। यानी देखो, इसमें मैंने क्या किया है, ये जो पॉइंट था ना इसको सेपरेट कर दिया है। ये मैंने एक होल नंबर डिग्री को होल नंबर में लिख लिया, 47 डिग्री। यहाँ पे तो पढ़ा जा रहा था ना 47.36 डिग्री, पॉइंट खत्म करके मैंने जस्ट इसको डिग्री में कर लिया। अब ये डिग्री जो है ना, इसको आपने आगे मिनट में करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिग्री में हो चुका है कन्वर्ट। तो देखो 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री है, इसको आपने करना आगे मिनट्स में। तो उसके लिए आपको पता है, जब मिनट से डिग्री में जाते हैं तो 60 से डिवाइड, और जब डिग्री से मिनट में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। और ये कौन था, डिग्री, जब यहाँ पे 60 लिख दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। अब ये वाला एज इट इज लिखना है, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 21.6, और ऊपर मिनट, यूं मिनट लिख लो, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो, ये था 47, यानी कि एक होल नंबर था, डिग्री पूरा पूरा डिग्री आ रहा है, और ये पूरा पूरा मिनट नहीं आ रहा, यानी होल नंबर में नहीं आ रहा, ये है 21.6 मिनट। अब इसको आपने होल में लेके आना है, यानी कि 47 डिग्री प्लस, अब ये चीज़ है ना, इसको मैं जो है वो मिनट प्लस 0.6 मिनट लिख सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट वाला मैंने सेपरेट कर दिया ताकि ये होल नंबर हो जाए, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। अब ये मिनट है, ये डेसिमल में है, इसको अब आप सेकंड में ले जाओ। तो देखो 47 प्लस 21 मिनट, और ये 0.6 है, और ये क्या है, मिनट। मिनट से मुझे किस में जाना है, सेकंड में। तो वो 60 से मल्टीप्लाई, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये मिनट था, यहाँ पे आ गया सेकंड, 2 डैश। 47 डिग्री प्लस 21 मिनट। अब 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 60 से। तो बच्चों, जब आप 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 36, ठीक है, प्लस 36, और ये मिनट। अब आप देखो, ये भी डिग्री में, ये मिनट में, ये सेकंड में, पॉइंट तो नहीं ना आ रहा इसमें, तो आप इसका आंसर लिख दोगे 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर इनटू डीएमएस फॉर्म, डिग्री मिनट सेकंड। इस तरह से जो है वो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चों इनमें से लाजमी पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आया होता है, तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 5.45 डिग्री। ये इसका पार्ट 2 है, 1 to 5.45
0.45 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों सेम स्टेप यही उधर होने हैं, सेम एज इट इज एज इट इज। देखो इसमें क्या किया था, हमें डिग्री वाला होल नंबर रखना है, तो डिग्री वाला होल नंबर ये 125 है, तो 125 डिग्री, ये 0.5 है, इसको आपने सेपरेट कर लेना, ये हो गया सेपरेट। अब ये पूरा पूरा एक होल नंबर आ गया डिग्री में, इसको अब आपने एज इट इज रहने देना क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में। अब ये वाला जो डिग्री है ना, इसको आपने मिनट में करना है, ये 0.45 है, तो मिनट में करने के लिए डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो ये डिग्री था किस में आ गया, मिनट में। अब 0.45 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 27 पूरा पूरा आ रहा है, तो 125 डिग्री प्लस 27 मिनट। अब ये डिग्री में हो गया और ये पूरा पूरा मिनट में आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मिनट आया था ना, लेकिन आगे पॉइंट में था, अब यहाँ पे पॉइंट में नहीं आया क्योंकि ये तो पूरा पूरा जब मल्टीप्लाई किया पूरा पूरा आंसर आया, तो बस यही इसका आंसर है। आप इसका आंसर लिख दोगे, उसने बोला डीएमएस फॉर्म में करना है, इसमें डीएमएस में, तो डिग्री मिनट। अब सेकंड इसमें नहीं है ना, तो अगर नहीं है तो सेकंड कितने होंगे उसमें, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 सेकंड। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आ गया जी बच्चों डीएमएस फॉर्म में। आगे इसका पार्ट 3 भी है, उसको भी करते हैं सोल्व। पार्ट 3 भी इजी है, 225.75 225.75 डिग्री, इसको भी डीएमएस फॉर्म में करना है। इसी तरह जो 0.75 है इसको आप सेपरेट लिख लो आगे ऐड करके, 22 ये आ गया डिग्री में और 0.75 डिग्री, ठीक है। अब जो डेसिमल वाला है उसको वो डिग्री में है, उसको आप करो मिनट में। तो मिनट में कैसे करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि 60 से मल्टीप्लाई, और ये डिग्री से किस में आ गया, मिनट में। अब जब 60 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चों इसका आंसर आएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, 45 पूरा पूरा आ रहा है, तो 225 डिग्री प्लस 45 था जी, 45, और ये आ गया मिनट। अब जैसे यहाँ पे पूरा पूरा आ गया था ना, तो अगर ये पॉइंट में आता, लेट सपोज 45.5 आता, तो हमने क्या करना था, फिर जो 0.5 था ना उसको आगे सेपरेट लिखना था। जैसे ये यहाँ पे 0.75 को लिखा, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करके वो फिर आगे सेकंड में आना था, लेकिन इसने जो है वो पूरा पूरा आंसर दे दिया, तो लिहाजा ये आ गया डिग्री में, ये आ गया मिनट में, और सेकंड नहीं है तो वो फिर क्या होगा, 0 सेकंड, क्योंकि वो है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो कहाँ से लेके आए जी, वो फिर 0 ही होगा। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ, बल्कि इसका लास्ट पॉइंट और पड़ा हुआ है, पार्ट 4 भी है इसका, वो पहले आप इसी से को नोट कर लें, फिर पार्ट 4 भी सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक आ चुकी है इस पार्ट 4 में, उसने ना शुरू में माइनस लगा दिया। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर वो सोचते हैं कि क्वेश्चन में अगर माइनस आ गया तो कोई मसला नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस एज इट इज लिखते रहेंगे, बस ख़त्म बात। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो ये -22.5 डिग्री है ना, ये डेसिमल में है। अब ये 0.5 को आपने सेपरेट करना होता है, तो ये -22 डिग्री सेपरेट, आप क्या करते होते हो, प्लस 0.5 यूं करते हो ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना, कैलकुलेटर अलाउ है, उस पर लिखो -22 प्लस 0.5, तो आपको वो ये आंसर नहीं देगा, ये आंसर नहीं देगा, वो आपको देगा -21.5। हमें तो ये वाला चाहिए ना, क्योंकि इसी को ही हमने ब्रेक करके आगे लिखा है ना। तो जब आप इसको बच्चों माइनस का करोगे ना, तब वो आपको ये आंसर देगा, ठीक है। तो इसको आपने माइनस का करना है, ये पॉइंट माइंड में रखना। अच्छा, यानी कि -22 और -0.5 मिलके -22.5 होते हैं। अब ये पूरा पूरा डिग्री में हो गया ना, तो इसको मैंने लिखा 22 डिग्री माइनस का, और ये माइनस एज इट इज। अब ये डिग्री में है, इसको मुझे डिग्री से आगे मिनट में करना है, जो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, कन्वर्ट यानी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डीएमएस फॉर्म। डिग्री में करना है, डिग्री में कर लिया,
और जिसमें करना है ना वो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में ना हो वो, उसके बाद मिनट में करना है। तो ये पॉइंट में है ना, इसको मिनट में कर लो। तो 0.5 को मिनट में करने के लिए डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस डिग्री की जगह क्या आ गया ऊपर, मिनट, ये वाला एज इट इज। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो आपको आंसर दे देगा 30, पूरा पूरा 30 आएगा, ठीक है, और ऊपर मिनट। अब ये पूरा पूरा 30 आ गया ना, अब डेसिमल तो नहीं ना रहा, पॉइंट नहीं रहा, जब पॉइंट नहीं रहा तो बस ये यहीं पे सॉल्व, ये आ गया डिग्री में और ये 30 आ गया मिनट्स में। अब इसमें सेकंड नहीं है तो सेकंड क्या होगा, 0, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस होता था प्रीवियस क्वेश्चन किए तो उसको भी इसी तरह लिखते थे ना, अब माइनस है तो उसको भी यूं ही लिखेंगे। तो ये जी फाइनल आंसर। ये पार्ट 4, आगे पार्ट 5। पार्ट 5 में कहता है, क्या कहता है जी, -67.58 डिग्री। इसको भी इसी तरह जैसे ये किया सॉल्व, -67 ये हो गया डिग्री में सेपरेट, और ये जो 0.58 है इसको आपने सेपरेट कर देना, लेकिन ये माइनस का है तो लिहाजा यहाँ पे भी माइनस लिखना है, ये चीज़। अब ये तो पूरा पूरा डिग्री में हो गया ना, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा तो इसको आपने एज इट इज लिखते जाना है। अब माइनस ये एज इट इज। अब ये 0.58 डिग्री जो है ना इसको मिनट में करना है, तो इसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री से मिनट में। अब जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.58 को जो है 60 से, तो आपके पास इसका आंसर आएगा बच्चों 34.8, क्या आ गया 34.8, और ये मिनट। अब अगर तो ये पॉइंट में ना आता, लेट्स सपोज 35 आ जाता, तो हमने बस इसका आंसर लिख देना था ये डिग्री, ये मिनट, और आगे 0 सेकंड। लेकिन ये पॉइंट में आ रहा है तो क्या करेंगे, जो इसके साथ किया था, ये पॉइंट जो आगे वाली टर्म थी उसको सेपरेट लिखा, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, -67 डिग्री -34 मिनट, और इसमें भी फिर जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस है ना, ये माइनस ही चलेगा, मिनट। अब इसको हमने मिनट है ना, इसको किस में करना है आगे, सेकंड में। तो -67 डिग्री -34 मिनट, और मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या किया जाता है, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और ऊपर ये 2 डैश। 0.8 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो बच्चों वो आपको आंसर दे देगा इसका 48, -67 डिग्री -34 मिनट्स, और माइनस क्या आंसर दिया उसने जी, 48, ये आ गया सेकंड। तो आप देख सकते हो डिग्री मिनट सेकंड ये कन्वर्ट हो गया ना, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ, -67 डिग्री 34 मिनट और 48 मिनट सेकंड, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका पार्ट 5। अब चलते हैं जिसके पार्ट 6 की जाने। लास्ट पार्ट है 315.18, ये भी सिंपल सेम सही है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब ये उसने ना पॉजिटिव दिया हुआ है 315.18 डिग्री, ये बच्चों डिग्री है, तो ये 0.18 डिग्री है, इसको हम सेपरेट कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, 315 डिग्री प्लस 0.18 डिग्री, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना यही चीज़ बनेगी। अगर यहाँ पे होता माइनस, जैसे यहाँ पे था माइनस, ये देखो, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, सिंपल। ये तो हो गया ना डिग्री में, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉइंट में है और ये डिग्री है, डिग्री से हमने अब किस में जाना है, मिनट में। तो मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.18 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये था डिग्री, ये किस में आ गया, मिनट में। ठीक है, तो अब 0.18 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से,
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कैलकुलेटर अलाउ है तो वो आपको आंसर दे देगा 10.8 मिनट। ऊपर मिनट है तो मिनट आ जाएगा। अब देखो ये पूरा पूरा डिग्री में हो गया, ये पूरा पूरा मिनट में नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है 315 डिग्री प्लस 10 मिनट्स हम सेपरेट कर देंगे और 0.8 मिनट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट वाला सेपरेट, ताकि वो पॉइंट वाला भी जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाए। 0.8 मिनट है, मिनट को किस में करना है, सेकंड में, तो उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो ये था मिनट, ये आ गई 2 डैश, यानी कि जब 60 लगा दिया तो इसका मतलब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 315 प्लस 10 मिनट प्लस 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, 48। इधर भी वही आया था, हाँ इधर भी वही आया था, 0.8 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया 48, तो ये आ गया 48 सेकेंड। अब ये आ गई डिग्री की फॉर्म, ये आ गई मिनट की, ये आ गई सेकेंड की। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब बच्चों ये एंगल दिया गया 30 डिग्री, इसको आपने करना है जी रेडियन में। अब रेडियन क्या होता है मैं आपको कोशिश करता हूँ अंडरस्टैंड करवाने की। देखो बच्चों आपके पास एक सर्कल होता है ना, ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ ज़रा, ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, यानी कि ये जो पूरी चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर होता है सर्कल का। लेकिन खैर डायामीटर की तो हम बात नहीं करते, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसका रेडियस है। मान लो कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, ठीक है। O से A तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको रेडियन का बता रहा हूँ। अब अगर आप ये 5 सेंटीमीटर है ना रेडियस इसका, अब इतना ही रेडियस खोल के आप यहाँ से आर्क लगाते हो 5 सेंटीमीटर की, लेट सपोज वो आती है यहाँ पे। तो जब आप इसको इसे मीट करते हो तो ये वाली जो आर्क का डिस्टेंस है ना, ये जो आर्क है ये आपकी रेडियन है। ये क्या कहलाती है, रेडियन। तो रेडियन का हमें क्या पता लगा कि जितना आपके पास रेडियस होता है सर्कल का, उतने ही सेंटीमीटर की अगर आप आर्क लगाओ तो वो जितना डिस्टेंस होता है वो रेडियन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेडियन। यहाँ पे है ना, इसको आप नाम दे लो B का। ये 5 सेंटीमीटर था रेडियस इसका, यहाँ पे एक कंपास का सिक्का रख के हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर तक आर्क लगाई, ये इसका रेडियन है, और फिर इसको इससे मीट कर दिया, ये बच्चों रेडियन कहलाता है, ठीक है। अब ये उसने 30 डिग्री दिया हुआ है, वो कहता है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, के यानी कि आपके पास अगर 30 डिग्री एंगल आता है तो उसका कितना रेडियन बनता है। तो अभी कर लेते हैं सॉल्व। इसके लिए ना एक फार्मूला है, वो आपने बच्चों माइंड में रखना है कि डिग्री में 1 डिग्री जो है, या इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, 1 डिग्री को रेडियन में करने के लिए रेडियन का सिंबल होता है RAD, ठीक है। पाई बाय 180 से बच्चों आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है, आपका आंसर आ जाता है। यानी कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के। और अगर आपने 1 रेडियन को डिग्री में करना है तो उसका उलट हो जाएगा, सिंपल 180 बाय पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन्हीं फार्मूले के तहत आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है ये सॉल्व होगा। तो देखो ये डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में जाना, उसने बोला भी हुआ है फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। तो वो देखो रेडियन में 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है। डिग्री खत्म हो गया ना जब पाई बाय 180 लिख दिया, और यहाँ पे 7 रेडियन।
अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है आंसर। 0 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो आंसर क्या आया π/6 और ये रेडियन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 कौन सा है जी? 60 डिग्री। ये भी उसी तरह ही डिग्री को किस में करना है? रेडियन में। वो फार्मूला ऊपर लिखा है π/180 से मल्टीप्लाई, तो 60 मल्टीप्लाई बाय π/180। अच्छा बच्चों, जब ये चीज़ आप लगा दो ना तो ये डिग्री से फिर रेडियन में आ जाता है। तो यहाँ पे आपने डिग्री नहीं लिखना, इसको रेडियन लिख देना। और 6 ये 0 0 से कट, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो आंसर क्या आ गया π/3 और 7 रेडियन। ये आंसर, ये आंसर। तो इस तरह आपके पास दो पार्ट्स इसके हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका 135 डिग्री। वन 135 डिग्री जी, थर्ड पार्ट यही है। तो 135 को, ये डिग्री को किस में करना है? रेडियन में। उसके लिए मल्टीप्लाई किया जाता है π/180 से। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है वो सेम ऐसे ही करेंगे, π/180। और ये डिग्री था ना, डिग्री आप नहीं लिखोगे। जब आपने π/180 लिख दिया इसका मतलब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। 135 को 180 से इसकी कटिंग कर दो, यानी कि 135 पाई डिवाइडेड बाय 180, ये चीज़ आ जाएगी ना। ये इससे मल्टीप्लाई होके ये आ गया, नीचे वाला एज इट इज़। अब इसकी कटिंग करते हैं, 5 से कटिंग हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और नीचे 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा, अगेन कटिंग हो जाएगी। ये मैंने ना इसकी कटिंग की है 5 से। ओके, अब ये 9 से हो जाएगी, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। अब इनकी कटिंग नहीं होती तो लिहाजा ये आपके पास, और ये रेडियन है ना, ये साथ आपने लिखना है। ये इसका यूनिट है, यूनिट नहीं जिसमें कन्वर्ट करना है वो चीज़ है। डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, साथ आप लिखोगे। आगे इसका पार्ट 4 है 225 डिग्री। 225 डिग्री इसको करना है रेडियन में, उसी तरह π/180 से मल्टीप्लाई करवा देना π/180। जब इस डिग्री की जगह ये π/180 आ गया तो ये डिग्री खत्म, साथ क्या लिख दोगे आप? रेडियन। ठीक है बच्चों, तो अब जस्ट 225 पाई मल्टीप्लाई किया और नीचे 180। अब इनकी कटिंग करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। तो 5 से कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 36 आया था, ये आ गया, यानी कि हमने इसकी 5 से कटिंग की है। अब फिर हो जाएगी, 9 से कर लेते हैं, 9 5 ज़ा 45 और जो है 9 4 ज़ा 36 और ये 7 पाए। अब इनकी कटिंग नहीं होती तो लिहाजा ये इसका आंसर है। और ये किस में है? ये रेडियन है, तो साथ आप रेडियन भी मेंशन करोगे। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हो बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है। इसी तरह ही आगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं जो कि अभी हमने किया है। ये 4 पार्ट्स रिमेनिंग है, पहले आप ये नोट कर लें फिर वो भी आगे। पार्ट 5 है इसका -150 डिग्री। इसको भी आपने करना है रेडियन में। तो बच्चों उसी तरह ही डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में जो है ना वो π/180 होता है। तो जितने डिग्री का रेडियन फाइंड करना है उसको उससे मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाता है। तो -150 मल्टीप्लाई π/180, और ये डिग्री था, जब π/180 लिख दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। अब ये 0 0 से कट गया, कटिंग कर दो, 3 5 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, तो आंसर क्या आया? -5 π/6 और 7 रेडियन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
बच्चों ये जस्ट मैंने इसकी कटिंग की है, ये -5 बचा वो मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे 6 बचा वो ये लिख दिया, पाई रेडियन एज इट इज़। आगे इसका पार्ट 6 है, 6 कौन सा है जी, -225, इसको भी करते हैं जी, अभी कर लेते हैं। -225 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। जब ये लिख दिया पाई बाय 180 तो ये डिग्री से आगे किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब कटिंग करें जो है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लो, -225 पाई ओवर 180 साथ रेडियन। 5 से कटिंग करते हैं, 5 6 जा सॉरी 5 3 जा 15 और 6 3 उधर गया, 5 6 जा 36। इसी तरह इसकी 5 4 जा और 2 उधर गया, 5 5 जा। क्या आया यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, -45 पाई ओवर 36 रेडियन। ये चीज़ आ गया। अब इसकी मजीद और भी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग करते जाएं। 9 के टेबल से 9 5 जा 9 4 जा और 7 रेडियन। और ये जो क्वेश्चन में माइनस था ना, ये एज इट इज ही आता गया है। तो ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे इसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 में वो क्या कहता है, 300 डिग्री। अब उसने दे दिया 300 डिग्री, कोई बात नहीं, दे दिया तो इसको भी आपने रेडियन में करना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए, यानी कि वो इसमें ये पूछ रहा है कि बताओ 300 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है, तो 300 के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 7 रेडियन। 0 0 से कट और 6 के टेबल से कर लो, 6 5 जा 30, 6 3 जा, आंसर क्या आया 5 पाई बाय 6 और 7 रेडियन। नहीं बच्चों आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो कितने ही इजी हैं। 5 पाई बाय 6 आ गया। ठीक है जी, आगे इसका लास्ट पार्ट है 6। ये था पार्ट 7, आगे पार्ट 8 है 315 डिग्री। 315 डिग्री इसको भी करना है जी रेडियन में। तो उसके लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अब जस्ट इसकी कटिंग है और आंसर है। तो जब 315 को आप मल्टीप्लाई करोगे पाई से और नीचे 180 और साथ रेडियन। अब 5 के 5 3 जा 15, 3 6 जा 5 6 जा 5 3 जा, तो 63 बाय 36। फिर कटिंग हो जाएगी इनकी 3 के टेबल से। बच्चों ये कटिंग मैं इसलिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 6, दोबारा फिर हो जाएगी। किससे होगी, 3 4 जा 3 7 जा, यानी कि 7 बाय 4 पाई रेडियन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके तमाम पार्ट्स जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाए जो कि इजी थे। अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज। अब ये उसने आपको ना रेडियन में दे दिया है, ठीक है, पाई किस फॉर्म में, और इसको कहता है आपने करना है डिग्री में। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख के दिए थे कि अगर आपने किसी को डिग्री में करना है, डिग्री से रेडियन में करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। और अगर 1 रेडियन को जो है डिग्री में करना है तो उसके लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिग्री में हो जाता है। और ऊपर क्या मेंशन करना है, डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये पाई रेडियन में दिया हुआ है, उसको कहता है डिग्री में करना है, तो ये रेडियन है, इसको डिग्री में करेंगे, यानी कि 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो सॉल्व 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। और
ये रेडियन में था, ये किस में आ गया अब, डिग्री में। ऐसे आपने ब्रैकेट डाल के ना ऊपर डिग्री मेंशन करना है। अब सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया, पाई पाई से कट गया, क्या रह गया 3/4 मल्टीप्लाई 180 और ये ऊपर होल। अब 4 1 ज़ा 4, जब आप 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 45। अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना 135 डिग्री। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा बच्चों देखो, हर किसी का अपना अपना मेथड होता है सिंप्लीफाई करने का। चाहे पहले आप 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा 540। उसको फिर 4 से जब डिवाइड करोगे तो 135 आ जाएगा। या अगर आपने 180 को 2 से स्टार्ट कर लो तब भी यानी कि आंसर यही आएगा आपका। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है जी 5π/6। 5π/6 इसको आपने किस में करना है, डिग्री में। वही 180/π से मल्टीप्लाई, तो 5π/6 मल्टीप्लाई 180/π और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री। अब पाई पाई से कट हो गया, 6 और 180 की कटिंग कर लो। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 0 एज इट इज़। तो 5 इंटू 30 और 530 ज़ा 150 डिग्री, आंसर आ गया। बच्चों आप देख रहे हो ना कितने इजी क्वेश्चन है, जस्ट ये आंसर है। आगे नेक्स्ट है 7π/8। 7π/8 इसको आपने करना है किसमें, डिग्री में। तो वही 180/π से मल्टीप्लाई, 7π मल्टीप्लाई 180/π से। पाई पाई से कट हो गया और क्या बच गया, 7 इंटू 180 और नीचे 8 बच गया। ठीक है, अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है और आंसर है। कटिंग करते हैं, 4 से कर लेते हैं जी। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 आगे बढ़ने के साथ 20, 4 5 ज़ा 20। अब क्या बचा, 7 इंटू 45 और नीचे 2। अब 7 को 45 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 5 7 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 315 डिवाइडेड बाई 2। अब जब आप इनकी कटिंग करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा और 2 7 ज़ा और 2, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। डिग्री, डिग्री आपने लाजमी इसमें ऐसे मेंशन करनी है, क्यों, क्योंकि ये आपने डिग्री में किया है। तो 157.5 आपके पास ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो। तो ये था जी आपके पास इसका फाइनल आंसर। आगे नेक्स्ट पार्ट इसका 4 है, 13π/16। यहाँ पे करते हैं जी कोशिश सॉल्व करने की। पार्ट 3 पार्ट 4 क्या है जी, 13π/16। बच्चों ये रेडियन में है, इसको करना है डिग्री में, तो उसके लिए मैं यहीं पे कर देता हूँ 3π/16 मल्टीप्लाई करना है 180/π से। जब ये कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब ये पाई इस पाई से कट हो गया, इनकी कटिंग कर दो, 4 4 ज़ा 16 और ये आ जाएगा 45 कटिंग करके। तो अब 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है 45 से, 13 इंटू 45 और डिवाइड कर देना 4 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है 4 से डिवाइड करो, तो आप देखोगे कि आपके पास इसका आंसर आएगा 13 इंटू 45 146.25 146.25 डिग्री। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका पार्ट 4। आई होप कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। पहले इतना आप नोट कर लें, आगे जो है इसके लास्ट 4 पार्ट्स और भी हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं जी। तो बच्चों आगे इसका पार्ट 5 है 3। अब इसको आपने करना है जी किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो यानी कि 3 में कितने डिग्री होते हैं,
तो उसको क्या करना है, पाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया और ऊपर क्या आ गया, डिग्री। ये फार्मूला आपने बच्चों माइंड में रखना है। तो अब 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 540 और इसको पाई से डिवाइड कर देना। अब बच्चों आपके पास कैलकुलेटर में ये पाई की ऑप्शन है, आपने शिफ्ट दबाना है और जब नीचे आओगे ना तो वहाँ पे लिखा होता है पाई, उसको क्लिक करोगे तो पाई आ जाएगा। पहले 540 डिवाइडेड बाय पाई लिख के इक्वल दबाओगे, वो आपको आंसर दे देगा। अगर आपको पाई नहीं लिख सकते, आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होती है 3.14। इसको जो है वो आप डिवाइड कर लेना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 171.818 डिग्री। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू 22/7 भी होती है, लेकिन मैंने इसको डेसिमल में लिख दिया। तो ये पार्ट 5 हो गया। आगे पार्ट 6। पार्ट 6 कौन सा है जी, वेयर इज पार्ट 6, ये रहा 4.5। ठीक है जी बच्चों, इसको भी करते हैं 4.5, बस उसने यही दिया हुआ है सॉल्व। तो इसको आपने किस में करना है, डिग्री में। तो 4.5 को मल्टीप्लाई करना होता है 180 बाय पाई से। किससे, 180 बाय पाई से। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये किस में हो गया, डिग्री में। जब 180 बाय पाई लगा दो तो साथ आपने डिग्री लिख देना। अब 4.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 180 से, जो भी आंसर आता है उसको पाई से डिवाइड कर दो। या अगर आप इसका पॉइंट ख़त्म करना चाहते हो नीचे 10 लिख के, वैसे भी आप कर सकते हो। तो पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई 180 बाय पाई और ये आ गया डिग्री में। उसके बाद ये 0 इससे कट हो गया, क्या बच गया 45 इंटू 18 और नीचे क्या आ गया पाई, और ये किस में है, डिग्री में। अब जस्ट 45 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, जो भी आंसर आएगा उसको आपने जो है वो पाई से डिवाइड कर देना है। तो अल्टीमेटली आपके पास इसका आंसर बनेगा बच्चों 257.7273 और ये डिग्री। ठीक है, इसकी आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3.14। जस्ट इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था जिसका पार्ट 6। आगे है जी पार्ट 7। पार्ट 7 है -7 पाई बाय 8, -7 पाई बाय 8। इसको भी आपने जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला आपका वही है, फार्मूला नहीं आपने चेंज करना। -7 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई करवाना है 180 बाय पाई से। ठीक है, तो ये पाई इस पाई से कट हो गया, इनकी कटिंग कर लो, 4 2 ज़ा 8, 4 45 ज़ा 180। तो क्या बच गया आपके पास बच्चों, -7 बच गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 45 से और नीचे क्या बचा है 2। अब जस्ट 7 को 45 से मल्टीप्लाई करवाओ, जो भी आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर दो। चलो मैं मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ। 7 5 35, 3 ऊपर गया, 315 साथ माइनस है एज इट इज़। अब 315 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 315 डिवाइडेड बाय 2, 157.5, 157.5 साथ माइनस है, माइनस एज इट इज। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका पार्ट 7। आगे लास्ट पार्ट है इसका 8, -13 बाय 16 पाई। वो कहाँ करें, यहाँ करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 8 है, माइनस क्या था जी 13 बाय 6 16 पाई। इसको आपने करना है जी डिग्री में। तो देखो बच्चों -13 पाई बाय 16 है, मल्टीप्लाई करवाना होता है 180 बाय पाई से, क्योंकि रेडियन को डिग्री में करना है इसलिए हम जो है वो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। तो ये इससे कट हो गया, 4 4 दा 16, ये आ गया 45
अब -13 को आपने मल्टीप्लाई करवाना 45 से, और नीचे क्या बचा है 4, और ये किस में आ गया डिग्री में। यहाँ पे भी आपने डिग्री मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि जब हमने 180/π लिख दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो बच्चों आंसर में डिग्री लाजमी मेंशन होगा। अब 13 को 45 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेटली आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा -146.25। ये वाला जो माइनस था ना साथ, ये एज इट इज आया, ठीक है, इसको मैं आगे करके लिख देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो ये था जी बच्चों इसका फाइनल आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 उसके तमाम के तमाम पार्ट्स अपने इख्तिताम को पहुंचे। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। तो एक्सरसाइज 7.1 भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 7.2 का आगाज़ किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बच्चों इस एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 इनमें से लाजमी एक पेपर में आना है, तो इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.